हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में सीखने वाले हैं हम छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न को पहचानना। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि ये यहाँ पे 45, 48, ठीक है, 48, 45 और 50 में बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें बड़ी भिन्न 50 है। अगर मैं यहीं पे बात करूं भिन्न में, तो आपको इसमें पहचानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इन संख्याओं में आप आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन भिन्नों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसी तरह हम दोनों को सीखने वाले हैं अच्छे से। तो भिन्न को इसे यही तो आपको आते ही हैं। अब इसमें क्या है, हम आसानी से सीखने वाले हैं भिन्न को पहचानना कि बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो को देर के बिना शुरू। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हमें एक क्वेश्चन दिया है, तो हमें क्या करना है, इसमें हमें बड़ी भिन्न पहचानी है। देखो, एक इसका सिंपल ट्रिक भी होती है, लेकिन वो ट्रिक कहीं काम करती है, कहीं नहीं करती है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको पहले लॉन्ग ट्रिक सिखा देता हूँ, उसके बाद आपको शॉर्ट लास्ट में बता दूंगा। तो इसी तरह देखते हैं हम क्या करते हैं, जो हमें क्वेश्चन दिया है उसको हम ऐसे का ऐसे ही उतार लेते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन दिया है उसको ऐसे का ऐसे ही हम उतार लेते हैं। उतारने के बाद हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ दो संख्याओं को लेना है। दो संख्याओं को लेना है, जैसे कि ये दो संख्या है, दो भिन्न है, इन दो भिन्नों को लेना है और इनमें क्या करनी है, क्रॉस मल्टीपल करनी है। मतलब कि इस 6 की इस 3 के साथ करनी है, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इसके साथ हम इसकी करते हैं तो 8 चौक कितने होते हैं, 32 होते हैं। अगर मैं कहूँ इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, आप आसानी से बता सकते हैं ये बड़ी है। तो हमें क्या करना है, छोटी वाली को भूल जाना है। ठीक, कब, जब बड़ी की बात चलेगी तो छोटी वाली को भूल जाना है। ठीक है, जो बड़ी है अब उसे लेना है। अब क्या करना है, ये बड़ी है तो इन दोनों में कौन सी बड़ी है, तो ये वाली संख्या बड़ी है। तो अब क्या करना है, अब इसी तरह अब इन दोनों के अंदर तुलना करनी है। तो अब इस 32 को भूल जाना है। अब क्या करना है, इसमें फिर वही करना है, इसकी इससे मल्टीपल करनी है। तो कितना हो जाएगा, 12 चौक कितना होता है, 48। तो 12 चौक कितना हो गया, 48 हो गया। इसी तरह 6 छंग 36। अब इन दोनों में बात करते हैं, इन दोनों में कौन सी बड़ी है, तो ये 48 इस वाले का आया और ये 36 इस वाले का आ गया। तो क्या करना है, इन दोनों में कौन सी बड़ी है, तो इन दोनों में भी ये छोटी है, तो इस छोटी वाली को भूल जाना है, बड़ी वाली को ले लेना है। मतलब अभी भी बड़ी कौन सी है, 4/6 अभी तक बड़ी चल रही है। तो अब क्या करना है, आप देखो इधर से ये बच गया और इधर से ये बच गया, तो इन दोनों में और तुलना कर लेते हैं। तो 4/6 और क्या लेना है, 5/16 ये बचा है। अब आपको पता ही है 16 चौका कितना होता है, तो 16 चौका होता है 64। ठीक है, 16 चौका कितना होता है, तो 64 होता है। अब इसी तरह अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 पंजे कितना होता है, तो 30 होता है। अगर इन दोनों में बात करें तो कौन सी बड़ी है, तो अभी भी कौन सी बड़ी है, यही वाली बड़ी है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो ये हो गई हमारी सबसे बड़ी। ठीक है, ये कौन सी हो गई, बड़ी भिन्न हो गई हमारी, क्योंकि देखो हर किसी में बड़ी कौन सी आई है, यही वाली बड़ी आई है। अब देखते हैं फिर आगे। इसी तरह अब देखो हमें क्या करना है, छोटी को पहचानना है। तो छोटी को कैसे पहचानेंगे, हमें जो क्वेश्चन दिया है वो वैसे का वैसे ही उतार लेंगे और 4/6 और 6/12 और लास्ट क्या है हमारा, 5/16। ठीक है, 5/16। अब इसी तरह क्या करते हैं हम, इसमें फिर वही वाला काम करना है, हमें इसकी इधर मल्टीप्लाई करनी है। ये कितना आ गया, तो 18 आ गया, और इसकी इधर करेंगे तो ये कितना आ गया, तो 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। अब इन दोनों में से बात करते हैं, इन दोनों में से छोटी कौन सी है, तो ये क्या है, छोटी है। तो अब क्या करना है, अब बड़ी वाली को भूल जाना है। यहाँ पे छोटी वाली को भूल जाते थे, यहाँ पे बड़ी वाली को भूल जाना है। तो ये कितना आ गया, ये 18 हो गया, 32 हो गई। तो इसमें क्या है, ये वाली छोटी है। अब क्या करना है, इधर से ये वाली लेनी है और इससे अगली वाली जोन सी भिन्न बची, ये वाली बची, तो इसको ले लेना है इसके साथ में। इसकी मल्टीप्लाई इधर करी तो कितना हो गया, 12 हो गया 36, और ये कितना हो गया, तो ये हो गया 8 6 48। अब इन दोनों में से हम बात करें तो कौन सी बड़ी है, तो इन दोनों में से ये वाली क्या है, ये बड़ी है और ये छोटी है। हमें क्या करना है, बड़ी वाली को भूल जाना है और छोटी वाली को लेना है। मतलब कि अभी भी यही वाली छोटी है। अब क्या करना है, इधर से ये वाली भिन्न भी खत्म हो गई, अब इधर से ये वाली भिन्न बची है, तो इसे उतार लेना है। ये कितना है, 3/8 बची इधर से, और इधर से कितना बचा, 5/16। अब इन दोनों में चेक करना है कौन सी बड़ी है। तो 16 तिया कितने होते हैं, तो 16 तिया होते हैं 48। 16 तिया कितने हो गए, 48 हो गए। अब इसकी इधर करनी है, ये कितना हो गया, 8 पंजे होता है 40, 8 पंजे
40। अब इन दोनों में से देखनी है कौन सी छोटी है, तो छोटी कौन सी है, तो 5/16 के साइड वाला क्या है, छोटा है, तो 5/16 क्या होगी इसमें, छोटी हो गई। 5/16 क्या हो गई इसके अंदर, छोटी हो गई। अब देखो इधर कौन सी 5/16 क्या हो गई, इसमें छोटी भिन्न हो गई, छोटी भिन्न हो गई। अब देखो ये दोनों, ये उम्मीद है आपको ये वाला तरीका समझ में आया होगा। अब इसका एक शॉर्ट तरीका भी बता देता हूँ। इसमें क्या देखो, जिनका अंतर करके क्या बचता है, कम बचता है, सबसे ज़्यादा कम होगा। जैसे कि हम इसका अंतर करते हैं तो इसका अंतर कितना बैठ जाता है, 5 बैठ गया। इन दोनों का अंतर कितना बैठेगा, तो इन दोनों का अंतर बैठ गया 2। इन दोनों का कितना बैठ जाता है, 2। इन दोनों का कितना बैठ गया, 6। और इन दोनों का कितना बैठ जाता है, तो 11 बैठ जाता है। देखो क्या होता है, जिसमें ज़्यादा अंतर होता है वो क्या होती है, छोटी होती है, और जिसमें सबसे ज़्यादा कम अंतर होता है वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो देखो इसमें ये ट्रिक काम कर गई, लेकिन ज़्यादातर ये ट्रिक काम करती है और कहीं कहीं ये ट्रिक काम नहीं कर पाती है। इसलिए मैंने आपको ये लॉन्ग मेथड सिखा दिया है। आप दोनों मेथड से आराम से चेक कर सकते हैं। इस तरह से अगर बैठता है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा कम अंतर इसमें होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, उसमें क्या होगा, वो छोटी होगी, और इसमें कम अंतर होगा वो क्या होगी, बड़ी होगी। उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई ट्रिक के साथ।